कैसा हो अगर हमारे पास एक ऐसा टेलर मेड सॉफ्टवेयर हो जिससे हम हमारे बिजनेस के जीएसटी या नॉन जीएसटी इनवॉइसेस इजीली और कस्टमाइज्ड वे में जनरेट कर सके और एक सिंगल क्लिक से उन्हें डिस्पैच कर सके ईमेल से या व्हाट्सएप के थ्रू भी। मुश्किल है? नहीं है। रेफरेंस के थ्रू ये बहुत इजी है। तो आइए देखते हैं रेफरेंस के थ्रू इनवॉइस जनरेट करने के बेनिफिट्स क्या है, रेफरेंस के थ्रू इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे, इनवॉइस को शेयर करने के ऑप्शन क्या है और ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू इनवॉइसेस कैसे शेयर कर सकते हैं। रेफरेंस से हम इनवॉइस क्यों जनरेट करें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो आइए देखते हैं। इट कैन क्रिएट फुली कस्टमाइज्ड जीएसटी एंड नॉन जीएसटी इनवॉइसेस इन सेकेंड्स। ये ऑटोमेटिकली हैंडल करता है वेरियस टास्क जैसे कि क्रिएटिंग एंड सेंडिंग इनवॉइसेस। रेफरेंस इंश्योर करता है एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी विथ एवरी ट्रांजैक्शन। रेफरेंस के थ्रू आप इजीली ई इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। रेफरेंस के थ्रू आप कोटेशंस या इनवॉइसेस सिंगल क्लिक में व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो शेड्यूल फॉर लेटर का ऑप्शन चूज करके भी आपका कम्युनिकेशन एफर्टलेस और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये तो थे बेनिफिट्स रेफरेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू इनवॉइस जनरेट करने के। पर रेफरेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू इनवॉइस जनरेट कैसे करना है, तो आइए चलिए देखते हैं। रेफरेंस में लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आपको अकाउंटिंग पर जाना है, जहां पर आपको इनवॉइसेस का ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपर राइट साइड में क्रिएट न्यू इनवॉइस दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इनवॉइसेस बेसिकली 3 स्टेप्स में क्रिएट होते हैं। फर्स्ट, ऐड न्यू इनवॉइस डिटेल, सेकंड, ऐड बैंक डिटेल्स एंड द थर्ड वन, कस्टमाइज एंड शेयर। ऐड न्यू इनवॉइस डिटेल में आपको सेल्स इनवॉइस क्रिएट करना है। यहाँ पर आप चाहे तो आपका कस्टमाइज्ड इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं या फिर रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक इनवॉइस नंबर लेता है। आपका इनवॉइस डेट जो है वो डेट ऑफ एंट्री आएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कैलेंडर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इनवॉइस का ड्यू डेट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके बिजनेस का लोगो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं टू मेक योर इनवॉइस मोर कस्टमाइजेबल एंड प्रोफेशनल लुकिंग। आप चाहें तो यहाँ पर ऐड मोर फील्ड का ऑप्शन भी है। यहाँ पर फील्ड नेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें टाइम ऐड करना है तो हम टाइम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐड किया 16:42 PM। तो इस तरह से हम हमारे बिजनेस के इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग फील्ड ऐड करके यहाँ पर इनपुट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको बिल्ड बाय में आपके बिजनेस की डिटेल्स दिखेगी जो ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है। आप चाहें तो उसे एडिट कर सकते हैं। बिल्ड टू में आपको आपके क्लाइंट की डिटेल दिखेगी। यहाँ पर ऐड न्यू क्लाइंट करके आप क्लाइंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी क्लाइंट है तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर क्लाइंट की डिटेल्स ऑलरेडी फैच हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो वो डिटेल्स एडिट कर सकती हूँ यहाँ से। नेक्स्ट, हम चाहें तो यहाँ पर शिपिंग डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर शिफ्ट फ्रॉम एंड शिफ्ट टू के ऑप्शंस है। शिफ्ट फ्रॉम में अगर आपकी शिपिंग सेम एड्रेस से हो रही है तो आप यहाँ पर सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक करके डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप मैन्युअली यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हैं। सिमिलरली, अगर कस्टमर को सेम एड्रेस पर शिपिंग हो रही है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करके डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप आपके ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डाल सकते हैं, डिस्टेंस डाल सकते हैं और यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस भी है, जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन नंबर, व्हीकल टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप, डॉक्यूमेंट डेट, व्हीकल नंबर, सब सप्लायर टाइप एक्सेट्रा। इससे आप आपके इनवॉइस को मोर प्रोफेशनल लुकिंग एंड मोर यूजफुल बना सकते हैं। अगर आप ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट, आप कॉन्फ़िगर जीएसटी पर क्लिक करके आपका टैक्स टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने जीएसटी सिलेक्ट किया है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपने आउटसाइड स्टेट किया है तो यहाँ पर अपने आप आईजीएसटी आ जाएगा। अगर आपने सेम स्टेट में किया है, जैसे हमारा स्टेट है महाराष्ट्र, तो यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आ जाएगा। अगर आपके इनवॉइस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आप सिंपली इस पर टिक करके ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक करें। करेंसी आप आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से नंबर करेंसी फॉर्मेट,
यहाँ पर अगर आप चाहें तो 2 डिजिट डेसिमल, 3 डिजिट डेसिमल आपके अकॉर्डिंग, यहाँ से अगर आप चाहें तो 2 डिजिट डेसिमल, 3 डिजिट डेसिमल आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई फॉर्मूला भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इस फीचर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपके आइटम की डिटेल डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप टी सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली आपका GST रेट जो कि है 5% वो डालेंगे। यहाँ पर आप आपका अमाउंट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज़ डाला है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका टोटल इंक्लूडिंग GST इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप आपके प्रोडक्ट की कोई यूनिट ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके एक इनवॉइस में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आप ऐड न्यू लाइन करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर शुगर ऐड कर लेते हैं and this amount will be 500. ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐड न्यू ग्रुप्स कर सकते हैं। ऐड न्यू ग्रुप्स किस लिए यूज़ होता है? अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम सेम इनवॉइस पे सेल कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर आप कंज्यूमेबल्स जैसे टी, शुगर सेल कर रहे हैं, उसके साथ ही आप कोई आइटम सेल कर रहे हैं जैसे टेक्सटाइल हुआ, तो आप अलग अलग ग्रुप में उनको डाल सकते हैं। सिमिलरली अब आपको आपके इनवॉइस का टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग योर CGST एंड SGST यहाँ पर दिखेगा। अगर आप कोई डिस्काउंट या एडिशनल चार्जेस एंटर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप आइटम वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आइटम वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप टोटल अमाउंट पर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टोटल अमाउंट पर डिस्काउंट भी दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई एडिशनल चार्जेस ऐड करना चाहते हैं जैसे शिपिंग एक्सेट्रा तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू मिल जाएगा इन नंबर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। यहाँ पर आप चाहें तो अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं या फिर सिग्नेचर पैड के थ्रू आप अपना सिग्नेचर ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये करने से आपका इनवॉइस जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। सिमिलरली सिग्नेचर ऐड करने के बाद अगर आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है या आप कोई नोट्स ऐड करना चाहते हैं या कोई अटैचमेंट्स है या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रेफरेंस का सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो है रिकरिंग इनवॉइस। मतलब अगर सेम इनवॉइस है जो एवरी मंथ सेम कस्टमर को जाता है तो आप सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करके सेम इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आपको बार बार वो एंट्रीज इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके इनवॉइस के ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एवरी वीक है, एवरी मंथ है, एवरी 3 मंथ है, एवरी 6 मंथ है। सिमिलरली अगर कोई डेट है जिस पर आपको इनवॉइस भेजना है, रेकरिंग इनवॉइस, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इनवॉइस का ड्राफ्ट सेव करके रख सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू भी इनवॉइस भेज सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं या फिर ईमेल या व्हाट्सएप दोनों के थ्रू भेज सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपको यही इनवॉइस सेम क्लाइंट को हर महीने क्रिएट करके भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे किस डेट पर आपको इनवॉइस भेजना है, किस फ्रीक्वेंसी में भेजना है, वो सिलेक्ट करके आप इजीली इस हैसल से बच सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास कुछ एडवांस ऑप्शंस है जैसे HSN कॉलम व्यू, डिस्प्ले यूनिट एंड टेक्स्ट समरी। इस तरह से हम चाहें तो एडवांस ऑप्शंस भी यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी जो कि है ऐड बैंक एंड UPI डिटेल्स। यहाँ पर हमें हमारे सेल्स इनवॉइस की समरी दिखेगी और यहाँ पर हमें हमारा सेल्स इनवॉइस दिखेगा।
हम चाहें तो हमारे बिजनेस की थीम के हिसाब से हम हमारा इनवॉइस डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट के ऑप्शन हैं। आप आपके बिजनेस की थीम एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। आप आपके बिजनेस की थीम के हिसाब से कलर एंड फॉन्ट फिट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप आपका लेटर हेड या फुटर भी ऐड कर सकते हैं। आपका पेज साइज एंड मार्जिन भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप आपकी स्क्रिप्ट भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो इंग्लिश, अरेबिक, बंगाली, हिंदी एक्सेट्रा एंड अदर कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे अगर आपका यूपीआई आईडी बहुत लंबा है तो ऑटो फिट हो सकता है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप बैंक्स एंड यूपीआई की डिटेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपका बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर का नाम एंड सिमिलरली आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से यूपीआई ऐड करने के लिए सिंपली आप आपका यूपीआई आईडी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन अगर इनेबल करना है तो उसको करने के लिए भी यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है। सिमिलरली अगर हमारा कोई ऑडिट ट्रेल है तो वो भी यहाँ पर दिख जाएगा हमें। ये हो गया हमारा इनवॉइस रेडी। अब इनवॉइस रेडी करने के बाद इनवॉइस को सेंड करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, प्रिंट, जो आप इनवॉइस डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा, आप इनवॉइस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा, आप ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू इनवॉइस शेयर कर सकते हैं। अगर आप ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू इनवॉइस शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इनवॉइस को ईमेल के थ्रू सेंड करने के लिए हम ईमेल व्हाट्सएप ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर हम सिंपली सेंड ईमेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑल द इन्फॉर्मेशन विल ऑटोमेटिकली फेच इंक्लूडिंग योर मेल बॉडी। अगर आप चाहें तो कोई इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सेंड ईमेल पर क्लिक करेंगे। सेंड ईमेल पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइस का पीडीएफ और एक लिंक आपके कस्टमर के मेल आईडी पर चली जाएगी। इस तरह से आप इजीली ईमेल के थ्रू एक क्लिक से आपके कस्टमर को इनवॉइस सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू इनवॉइस कैसे सेंड करना है, आइए देखते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू इनवॉइस भेजने के लिए हम सेंड व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, क्लाइंट का फ़ोन नंबर डालेंगे, हमारा फ़ोन नंबर जिस पे हम क्लाइंट का रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डालेंगे। अगर हमारे क्लाइंट का टाइम जोन डिफरेंट है तो हम ये ऑप्शन शेड्यूल व्हाट्सएप फॉर लेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम हमारा डिजायर्ड डेट एंड टाइम डाल देंगे और हमारे क्लाइंट का टाइम जोन डाल देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे क्लाइंट को रिमाइंडर भेजें तो ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे हम चाहे तो हम हमारे क्लाइंट को रिमाइंडर भेजने के लिए इनवॉइस सेंड करते टाइम ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, उसके बाद रिमाइंडर सेंड करने का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो रिमाइंडर रिपीट करने का ऑप्शन भी है हमारे पास। सिमिलरली अगर हम रिमाइंडर स्टॉप करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है हमारे पास। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक सिंगल सॉफ्टवेयर हमारे इनवॉइस के क्रिएशन और शेयरिंग को कितना सिंपल बनाता है और साथ ही हमें कस्टमाइज्ड ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है ताकि हम एक प्रोफेशनल लुकिंग इनवॉइस मिनट्स में जनरेट कर सके और एक सिंगल क्लिक में उसे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू शेयर भी कर सके। तो अगर आप आपका इनवॉइस रेफरेंस में जनरेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।